जो n है वो था नंबर ऑफ लाइगेंड और n को ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उप सहसंयोजन संख्या। उप कैसे लिखेंगे? सहसंयोजन संख्या। देखना ये हिंदी हो सकता है मिस्टेक हो जाए, पढ़ाऊंगे इसके जस्ट बाद, थोड़ा सा बस डिस्कस करना है मुझे। और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको मुझे समझाने हैं, उसके बाद हम आगे चल देंगे फटाफट कि टाइप्स ऑफ लाइगेंड क्या होते हैं। उसके बाद मुझे आपको पढ़ाना है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते भी हैं और बिना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आप कोऑर्डिनेशन के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने एक्चुअली बता दिया था कि ये n होता है। मतलब जैसे अगर आप बोलो कि मैं ML यहाँ पर लिख देता हूँ n का जगह पर अगर मैं 4 लिख देता हूँ, तो आप सिंपल ये बोलना चाह रहे हो कि मेटल के चारों ओर कितने लाइगेंड प्रेजेंट होंगे? 4। इसी को हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के चारों ओर जुड़े हुए लाइगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ लाइगेंड आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा या आप समझ जाएंगे। मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि इस सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर प्रेजेंट उपस्थित लाइगेंड की संख्या को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, अगर मैं बोलूँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में कि n की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा होगा? 4 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल को 4 लाइगेंड ने क्या बोल सकते हैं कि 4 लाइगेंड ने मेटल को चारों ओर से घेर रखा होगा। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं Ml6, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंट्रल मेटल एटम को 6 लाइगेंड ने अपने चारों ओर से घेर रखा होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। डेफिनेशन लिखवा दूं? तो लिख लो जरा, हाँ लिखिएगा जरा। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स लिख लो सीधा, किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु नहीं का बोलेंगे? मेटल धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, हाँ सही बोला। केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर उपस्थित लाइगेंड की संख्या को उस कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उस कॉम्प्लेक्स की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। उस कॉम्प्लेक्स या संकुल की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। हाँ भाई, ये बात आपको समझ में आ गई कंफर्म। ये आपके पेपर्स के अंदर में आते भी हैं, तो इसे ज़रा आप लिख लो, फिर आगे हम लोग इसको थोड़ा और डिस्कस करवाते हैं। इसको कॉपी करें क्या? कर ली पहले ही? हाँ, जो नहीं करना वो करो ज़रा। हाँ, अब हम लोग लाइगेंड का चलेंगे, लाइगेंड के क्लासिफिकेशन में। कल मैं लाइगेंड बता दिया थी कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लाइगेंड का काम क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर सकता हूं क्योंकि इतना तो कॉपी कर ही लिए होगे। अब हम लोग कल तो बहुत सारा पढ़ा दिए थे, लेकिन अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ लाइगेंड के अंदर में। टाइप्स ऑफ लाइगेंड के अंदर में मैं क्या करूंगा, इसको पहले क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला लाइगेंड्स होगा जिसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव लाइगेंड। हिंदी में आप बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो? ऋण आवेशित लिगेंड। तो मैं लिख दे रहा हूं क्या यहाँ पर? नेगेटिव, अच्छा हिंदी में लिखना था तो यहाँ लिख देते हैं ऋण आवेशित लिगेंड।
लिखावो ना करते हिंदी से। ऋण आवेशित लिगेंड। देखो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पहला लाइगेंड्स आता है एक्स। एक्स को हम लोग हैलोजन बोलेंगे, मैं ब्रैकेट्स में लिख भी दे रहा हूँ। ये इसका सिंबल है हैलोजन। ध्यान देना, ऐसा जनरली होता है कि जो भी लाइगेंड होंगे उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। कोई कोई नहीं होंगे, हो सकता है, पर जनरली प्रेजेंट होते हैं। बताओ हाइट, एक्स को हम लोग, इसका नाम भी लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलाइडो। बेटा देखो, इसको जनरल नेम इसका हाइलाइड होता है, लेकिन लाइगेंड जब ये होता है, लाइगेंड की तरह काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइलाइडो। क्या बोलेंगे? मतलब इसके अंदर में फ्लोरीन भी आता है F-, इसको हम बोलते हैं फ्लोराइड। तो लाइगेंड में क्या बोलेंगे? फ्लोराइडो। क्या बोलेंगे? फ्लोराइडो। अगर ये Cl- हो तो क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। और अगर ये Br हो तो क्या बोलेंगे? ब्रोमाइडो। ठीक है, इसको ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, ये लाइगेंड की तरह काम कर रहा है तो ब्रोमाइडो बोल देंगे। अच्छा, आगे यहाँ पर अगर आयोडीन है तो क्या बोल देंगे? आयोडो। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो इसके अलावा और हो सकता है NH2, इसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलेंगे? इसमें रहता है एक नेगेटिव चार्ज। आगे और भी लिख लेते हैं OH नेगेटिव चार्ज। ये सारे के सारे लाइगेंड है, आपको याद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो। और इसका और भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे H-, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। आपने H+ सुना होगा, H- भी होगा, जिसको हम लोग हाइड्राइड बोलेंगे। इसके अलावा जो फेमस है उसको हम बोलेंगे सियन। ये बहुत फेमस है, इसको हम बोलते हैं साइनाइडो। साइनाइड भी लिखे रहता, साइनाइडो भी लिखे रहता, तो आप जो भी बोल दो, मैं साइनाइड भी लिखूंगा और यहाँ पर साइनाइडो भी लिखूंगा। इसको तो साइनाइड बोलते हैं, लेकिन लाइगेंड की तरह काम करते हैं, इसको हम साइनाइडो बोल देते हैं। तो आप दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, साइनाइडो नहीं बोलते, साइनो बोलते हैं या फिर साइनाइडो बोलते हैं। ये हो जाएगा साइनो या फिर साइनाइडो। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ लाइगेंड हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं भाई? मेरे को जो याद था, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, NH2, ये सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव लाइगेंड्स के। अब इसके और भी टाइप्स हैं जो न्यूट्रल होंगे, लाइगेंड की तरह काम करेंगे। इसको हम लोग और आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर में, वो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा था कि ये लाइगेंड किस तरह से होते हैं। जैसे कॉपी कर लो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, हाइलाइट के एग्जाम्पल्स। अब आपको पॉजिटिव पढ़ते हैं, पॉजिटिव तो बहुत कम है, आपको न्यूट्रल वाला पढ़ते हैं भाई। तो न्यूट्रल वाला लिखते हैं, जरा देखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर, न्यूट्रल लाइगेंड। पॉजिटिव हो सकते हैं, एक आग दो ठो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन न्यूट्रल और लाइगेंड, हालांकि आपके बुक्स के अंदर में पॉजिटिव मिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी होते ज़रूर हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये बताओ कि लाइगेंड अपना इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, तो आप ये मुझे बता दो कि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो लाइगेंड की तरह काम नहीं करेगा। इसलिए पॉजिटिव होते हैं, 100% होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं, एक आग दो हैं। ठीक है, तो चलो आगे चल लेते हैं न्यूट्रल लाइगेंड के अंदर में। जैसे सबसे पहला आता है NH3, दूसरा आता है H2O, तीसरा आता है PH3, और क्या आ जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल, PH3। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, H2S। ये सारे के सारे लाइगेंड न्यूट्रल लाइगेंड होते हैं। इस बात को ध्यान रखना भाई। नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, लेकिन अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अमीडो। H2O को हम लोग बोल देते हैं एक्वो, और PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन, या इसका नाम तो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बस इतना आप याद कर लो, 2-3 चीज़ तो। अच्छा, इसके अलावा पिरिडीन भी होता है, PY लिखते हैं इसको। ऐसा कहीं बस मिल जा रहा तो आप समझ जाना हुआ पिरिडीन है। क्या रहेगा? हाँ, पायरिडीन, इसको पिरिडीन ही बोलते हैं, PY लिखे मिल जाए तो।
और कहीं पर लिख देता है जैसे ईएन लिखे रहेगा, लेकिन इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, हाँ ये ईएन लिखे मिलता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, ये आपको करना है, ऐसे मिल जाता है। इसकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो मैं लिख भी देता हूँ। देखो नाम से पता चल रहा है इथिलीन डाइअमाइन, कितने अमाइन होंगे, 2 ठो ना, तो लिखो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लिख लो NH2 और यहाँ पर लिख लो NH2। तो ये तो इथिलीन है, सिंगल बॉन्ड होगा, ये देखो ये बन गया भाई क्या, इथिलीन डाइअमाइन। ये इथिलीन है ना, जिनको पढ़े होंगे पता होगा, इथिलीन, और ये क्या है, 2 ठो अमाइन, इसी क्या बोल देते हैं, इथिलीन डाइअमाइन्स। स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं बनता है, थोड़ा सा कर्व बनता है, बताएंगे उसको, पर ये इसका फॉर्मूला है। पिरिडिन का फॉर्मूला, बेंजीन में एन डाल दो तो पिरिडिन बन जाता है वो, उसको बाद में बात है, पहले हम PY लिखेगा, EN तो समझ जाना इथिलीन डाइअमाइन है। ओके, हाँ भाई बेटा, इसके अलावा और भी कुछ लाइगेंड है जिसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लाइगेंड। पॉलीडेंटेड लाइगेंड से क्वेश्चंस भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं किलेट इफेक्ट, ठीक है। तो पॉलीडेंटेड लाइगेंड लिख लो, क्या होता है, हेडिंग डालो जरा, पॉलीडेंटेड लाइगेंड। हिंदी में हम, हाँ PS3 का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, फॉस्फिन बोल सकते हैं, पर मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता भैया, इसका आगे नाम बता देंगे। ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, बोलने के गवर्नमेंट रिजर्व रैली में नहीं आता है, चल अच्छा चलो काम की बात पर आते हैं। काम की बात क्या रहेगा भाई, हाँ पॉलीडेंटेड लाइगेंड। देखो आपको मैं क्या समझाता हूँ, पॉलीडेंटेड लाइगेंड का क्या मतलब होता है कि ऐसा लाइगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर साइट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं कैसे। CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ NH2 और यहाँ पर अगेन लिख लेता हूँ NH2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, होता है कि नहीं, 1 लोन पेयर होता है। अगर आपको मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है तो यही इथिलीन डाइअमाइन इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, और इसके साथ भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। बात को मानते हो क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यूरिया फॉर्मूला क्या है, तो ये है बेटा NH2CO और यहाँ पर NH2, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। यूरिया भी एक पॉलीडेंटेड लाइगेंड की तरह काम करता है, बहुदंती लाइगेंड की तरह काम करता है। हिंदी में कहीं पर लिख देता हूँ मैं, इसको हम लोग बोलेंगे बहुदंती लिगेंड। इतना हिल रहा है ये, लिगेंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखते हैं जरा क्या करते हैं बेटा। इसमें देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता ही होता है। क्या होते हैं? लोन पेयर। इसके पास भी क्या होते हैं? लोन पेयर। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो 2 ठो लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कभी भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, किसका? यूरिया का, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों? क्या करेंगे? नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, साथ ही साथ इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। कितने डोनर साइड हैं? 3 ठो ना। इसमें कितने थे? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कुछ लाइगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास 1 से अधिक डोनर साइट प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे ही लाइगेंड को हम लोग नाम देंगे पॉलीडेंटेड लाइगेंड। क्लियर है? लिखो डेफिनेशन, लिखना जरा। वे लाइगेंड जिनके पास, वे लाइगेंड जिनके पास 1 से अधिक डोनर साइट प्रेजेंट होते हैं, डोनर साइट प्रेजेंट होते हैं। साइट लिखना SITE ना, साइट नहीं। डोनर साइट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें पॉलीडेंटेड लाइगेंड कहते हैं। बहुदंती लाइगेंड, नाम से पता चल रहा होगा। एग्जाम्पल भी कॉपी करोगे? कॉपी कर लो आराम से।
नेक्स्ट देखो, इसी से मिलता जुलता, मतलब कि पॉलीडेंटेड से मिलता जुलता ही एक नया कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं किलेट इफेक्ट। हिंदी में भी इसका यही नाम है, या आप ये से लिख लो किलेट प्रभाव, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे किलेट, या इसको चिलेट भी पढ़ने लगे हैं पब्लिक्स आजकल। तो आप जो भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिलेट पढ़ो या किलेट पढ़ो, इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्ट। ठीक है, तो ये है किलेट प्रभाव या चिलेट प्रभाव। क्या कहता है सुन लो, बहुत सिंपल सा मेथड है। ये बोलता है बेटा तुम इन देख लो, हम यहाँ पर NH2 के 2 ही मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, मैं और 10-15 ठो बना लेता हूँ, देख लो इसका बना लेते हैं। नहीं तो ये मेटल है और इसके चारों ओर मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ पॉलीडेंटेड लाइगेंड बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने NH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और फिर मैंने यहाँ पर बना दिया NH2। नीचे भी बना लो एक बार, क्या बनाओगे, यहाँ पर हो जाएगा NH2, कैसे लिखे हैं भाई, ये NH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप अगेन लिख दोगे NH2, इधर भी बना लो, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये है हमारा NH2, और यहाँ पर हो जाएगा NH2। बेटा ये भी इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, और ये भी इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सारे के सारे पॉलीडेंटेड, सारे के सारे जो डोनर साइड हैं वहाँ से बॉन्ड बन सकता है। और बना सकता हूँ क्या यहाँ पर, बना सकता हूँ ना। अब बताओ कितने के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, भाई इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक नहीं बढ़ जा रहा है, भीड़ बढ़ रहा होगा ना। तो होता क्या है कि जब किसी मेटल के चारों ओर बहुत सारे डोनर साइड या पॉलीडेंटेड लाइगेंड प्रेजेंट हो जाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस स्लो हो जाएगा। कैसे भाई ये बताओ, ये बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड, अब मैं चौथा लाऊंगा तो जगह मिलेगा तब तो बनेगा, ये ना स्पेस है इसके पास नहीं है, नहीं है तो आगे केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, स्लो। इसका मतलब ये हुआ कि किलेट इफेक्ट के अंदर में जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर बहुत सारे पॉलीडेंटेड लाइगेंड जुड़ जाते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्शंस कम हो जाती है या प्रभावित हो जाती है। इस प्रभाव को बोलते हैं किलेट इफेक्ट। क्लियर है? ये शुरुआत कहाँ से हुआ है? ये शुरुआत हुआ है बेटा केकड़े के पिंजड़े से, केकड़ा का पंजा बोलते हैं। ठीक है, क्रैब्स, क्रैब्स समझते हो ना, केकड़ा सही लिखा हो ना, सही लिखा हो कि नहीं लिखा हो? हाँ जो भी हो, केकड़ा समझते हो ना, क्रैब्स जिसके 10-10 उंगली होते हैं, वही वाला। तो बेटा वैसे नहीं दिख रहा होगा ना, देखो 15-20 ठो ऐसे उंगली आ जाएंगे, वैसे हो जाते हैं। तो इसमें भी तो वैसे हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और कर दोगे तो क्या एकदम केकड़ा का पिंजरा टाइप का बन जाता है। तब बनेगा जब इसी तरह से बहुत सारे पॉलीडेंटेड लाइगेंड आ जाएंगे, तब की बात है। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है किलेट इफेक्ट। ओके, लिखे, लिख डालो, या चाहो तो आप बुक से भी देख के लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखवा देता हूं। लिखना, जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर, जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर, सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर बहुत सारे पॉलीडेंटेड लाइगेंड अटैच्ड होते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीडेंटेड लाइगेंड, बहुदिंती लाइगेंड बॉन्ड बनाते हैं, तो इसकी संरचना जटिल हो जाती है। इस प्रभाव को किलेट इफेक्ट कहते हैं। हाँ भाई, ये डायग्राम आप बना सकते हो, मैंने एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल बताया है, आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं पर मीनिंग सबका इस तरह से ही होगा। ठीक है, चलो
एक बार ये कॉपी कर सकते हो, हालांकि इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हो अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पर से आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है और उसको हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हिंदी में बोलूँ तो ऑक्सीकरण अवस्था की गणना। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरा लिखते हैं इस बार, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के दो तरीके हैं, पर फॉर्मूला एक ही होगा, पर उसको हम समझेंगे आगे जाके। ठीक है, चलो क्या बोलते हैं, देखो फॉर्मूला ये बोलता है, इस फॉर्मूला के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइगेंड का लिखेंगे नंबर। तो यहाँ पर लिखना क्या चीज़, नंबर ऑफ लाइगेंड। ठीक है बेटा, क्या लिखना सबसे पहले, लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या को मल्टीप्लाई कर देना उसके चार्ज से। उसमें कौन सा चार्ज होगा बताएंगे, चार्ज जैसे F माइनस था वगैरह वगैरह था ना, उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। आगे चल देते हैं, प्लस करना है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मेटल का लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और मल्टीप्लाई कर देंगे मेटल के नंबर से। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, और उसके बाद इक्वल लगाएंगे और इधर हम लोग लिख देंगे क्या, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं अभी, देखना ये फॉर्मूला लिखो जरा, लिख भी लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला देखना, हाँ जो कहीं से पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान देना मैं निकलवा रहा हूँ वो तरीका हम नोमेनक्लेचर के अंदर में यूज करेंगे। तो इसका मेथड नंबर 1 बोलता है कि जब भी हम लोग कभी भी एक कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले हम उस कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज्ड कराएंगे। तो मतलब सबसे पहले हमको आयोनाइजेशन आना चाहिए। क्या है देखते हैं जरा। देखो बेटा, कभी भी कॉम्प्लेक्स के ऐसे रहेगा मेटल प्लस लाइगेंड। अगर ये इसके काउंटर आयन अगर लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है ना, तो हमेशा और हमेशा मान लेना कि वो केटायन होगा, 100% केटायन ही होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स के अगर राइट हैंड साइड में कोई भी प्रेजेंट हो जाए, मतलब काउंटर आयन प्रेजेंट हो जाए, तो वो 100% एनायन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो अब क्या करना है, मान लो इसके सामने मैंने केटायन लिख लिया है, तो यहाँ पर मैं लिख लिया ए और यहाँ पर लिख लिया हूँ मेटल लाइगेंड फलाना, ऐसे लिखना है बेटा। इसको अगर आप आयोनाइज्ड कराते हो, आयोनाइज्ड कराओगे तो होगा क्या, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखो कैसे, मान लो इसमें +1 चार्ज वाला है, कुछ नहीं है तो हम मान रहे हैं +1 चार्ज है। ठीक है, तो अगर इसको आप करोगे तो क्या बन जाएगा, A+ और मेटल इस कॉम्प्लेक्स आयन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको यही करना है, 100% आप बिना आयोनाइजेशन का निकाल सकते हो, लेकिन नोमेनक्लेचर बिना आयोनाइजेशन के नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप यही काम पहले करना। ठीक है बेटा, क्लियर है। जैसे ए को हमने कितना पार चार्ज मान के रखा था, +1। अगर मैं यहां पर लिख दूं A2, तो सबसे पहले आप इसका क्या कराओगे, आयोनाइजेशन। अगर ये ए पर प्लस चार्ज है तो यहां पर कितना बन जाएगा, 2A+ बनेगा। क्या इसका मतलब, इसमें 2A+ है तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आना चाहिए, कितनी चार्ज आना चाहिए, 2- चार्ज आएगा ना भाई। इस पर कितना प्लस चार्ज है भाई, +1 एक में है तो ये कितने हो गए, 2+, मतलब 2 केटायन है तो यहाँ पर कितना बनेगा, एनायन 2 नेगेटिव चार्ज बनेगा।
तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेटल लाइगेंड की संख्या जो भी होंगे यहाँ पर आ जाएगा 2-। सिमिलरली इधर और बना लेता हूँ 1-2, देखिएगा जरा कैसे। मैं ए को तो मैंने वही मान के रखा था, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ और मैंने यहाँ पर मेटल लाइगेंड जो भी लिखा होगा इसमें से मैं क्या करूँगा, इसको आयोनाइज कराऊंगा तो ये 4A+ बनेगा। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा, 4-। क्लियर हो गई। लेकिन अगर इसी तरह से एनायंस में होंगे तब कैसे करोगे, जैसे एग्जांपल्स के लिए इसको भी आयोनाइज्ड करा के देखते हैं। तो इस पर एनायंस पे तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा। हाँ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये काम आएंगे। गारंटी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि बिना आयोनाइजेशन करे आप मेटल का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। बात 100% सही है, लेकिन हैबिट बना के रखना कि आप इससे कर पाओ, ये कहीं ना कहीं पर यूजफुल होगा। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो जरा, फिर मैं आपको एनायंस का बताता हूँ आयोनाइजेशन किस तरह से करी जाएगी भाई। अच्छा, अब देख लो जरा एनायंस का कैसे करेंगे। तो मैं इस तरह से कर लेता हूं, इसको मैंने रफ कर दिया है। जितना एनायन पे नेगेटिव चार्ज होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। सुन लो, ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया बेटा मेटल और ये लाइगेंड N। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहां बस मैं लिख दिया हूं B। क्या लिख दिया, कॉल आ रहा है, हाँ ठीक है, कभी कभी कॉल आ जाता है। ठीक है, तो क्या करना बेटा, इसको आप आयोनाइज्ड कराओगे तो बताओ, बे तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे क्या चार्ज आएंगे। अब बी और फिलहाल के लिए 1 मान के चल रहा हूं, मतलब -1 है तो इस पे कितना प्लस आएगा। तो ये तो आप कर ही लोगे। Ml इस पर कौन सा चार्ज, प्लस। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी पर नेगेटिव चार्ज। आगे करके देखो जरा, इस मेटल लाइगेंड की संख्या फलाना, बी को मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर है B2, और अगर ये B2 होगा तो आयोनाइज्ड कराओगे तो क्या बन जाएगा, मेटल लाइगेंड यहाँ पर तो बन जाएगा क्या, 2B-। इस पर कितना चार्ज आएगा। अच्छा बेटा, ऐसा करने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी मेटल को हम लोग जब कॉम्प्लेक्स को जब आयोनाइज्ड कराएंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयोनाइज्ड कराएंगे, तो अगर उस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम आप दीजिएगा पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, या हिंदी में बोलूँ तो बोल सकता हूँ धनात्मक संकुल, इंग्लिश में बोल देते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये कौन सी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पर जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम दे देंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉमेनक्लेचर आपको ट्रिक के अंदर बताऊंगा कि हम पूरा मेथड नहीं पढ़ेंगे भाई, हम ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले करते थे ना वैसने। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। लेकिन 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 ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें चार्ज हो ही ना, चार्ज हो ही ना, तब कैसे करेंगे, तब देख लो, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे सुन लो, क्या कर लेता हूं, इसको रफ कर दूं ना, ये तो आपने लिख लिया, लिखना पड़ेगा मुझे फिर से, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, इधर रफ कर सकते हैं, इधर 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 मेरे पास जगह था और ये हो गया बेटा। तो चलो क्या कर लेते हैं, मैं ये बताने वाला था कि आपको क्या करना है। जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखा Ml और यहाँ पर N, यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। अब मुझे बता दो बेटा, इसमें कोई चार्ज वार दिख रहा है क्या, इसको आयोनाइजेशन कराना भी पॉसिबल है। इसका मतलब अगर इसको आप आयोनाइज्ड भी कराओगे तो इस कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें काउंटर आयन नहीं है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो 3 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल्स, कैटायनिक, एनायनिक्स एंड न्यूट्रल्स। ठीक है, तो ये जरा कॉपी कर लो भाई। वो वाली कॉपी नहीं हुआ था एनायनिक वाला, यस ऐसे ही समझना है हम लोग को। रफ करते हैं, देखते हैं कैसे। 2-3 मिनट के लिए यहां पर बन जाएगा आराम से। यहां पर क्या करना है, मेटल का मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट।
चलो एक मैं कॉम्प्लेक्स देता हूँ। कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? Cu और यहाँ पर मैंने लिखा है Cl6, यहाँ पर लिखा है 2+। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में मैंने यहाँ पर 2+ नहीं 2- डाल दिया है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये तो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा इसमें तो चार्ज पहले से दे दिया, तो बल्ले बल्ले है, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसमें काउंटर आयन प्रेजेंट होता तो हम उसको डिसोसिएट कराते, ये तो पहले ने बोल दे दिया है, तो कौन दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, वो बोला है कभी भी कॉम्प्लेक्स में हम लोग मेटल का ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, क्यों? इसमें मेटल कौन है? कॉपर। ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है ना। अच्छा, तो चलो चेक करते हैं एक बार। बताओ, मैं 3D सीरीज पहले ही पढ़ा रखा हूँ भाई, पहले इससे पहले पढ़ाया हूँ, याद करके आना दूसरे दिन। इसका एटॉमिक नंबर, फलाना ढमक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह, 3 ही चीज़ पता होना चाहिए हम लोग को। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दूसरा उसके नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और दूसरा इसका पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये पता करके आना। वैसे आपको अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकाल ही लोगे। तरीका बताया था मैं, तो 1s2 1s2 फलाना लिखना था, उसके बाद लास्ट में 3d1 3d2 ऐसे करके लिखना था। बताया 21 आ गया 3d1, 22 आ गया 3d2, ऐसे बताया था ना। 24 का 3d4, 25 का 3d5, ऐसे ही बताया था। अच्छा, निकालते हैं, किसका निकालना है? मेटल का। तो बेटा इसका जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमको फाइंड आउट करना है, तो एक्स मान सकता हूं क्या? लिखो जरा, तो क्या लिखेंगे? माना कि, पर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर बी एक्स। माना कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? अच्छा, सबसे पहले क्या बोला था बेटा? नंबर। हाँ भाई जी, नहीं दीदी, हाँ, नंबर ऑफ लाइगेंड। नंबर ऑफ लाइगेंड क्या करना है बताओ? नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं इसमें? 16 नहीं बेटा, ऐसे Cl6 है। कितने हैं? 6 है। तो क्या लिखूंगा नंबर ऑफ लाइगेंड के जगह पर? चार्ज कितना इसमें होता है? तो यहां पर क्या लिखूंगा? -1। फिर प्लस लिखना है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक्स मान के चले हैं, तो क्या लिखूंगा? कितने संख्या है? 1, तो 1 लिख दूं, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है? तो यहां पर क्या लिखूंगा? कोई दिक्कत? 6 - 1 कितना? x × 1 कितना? यहां पर -2। 6 को उस पार लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, -2 + 6 कितना हो गया? नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऊपर लिख दूं? अच्छा, आगे 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 क्वेश्चन देख लेते हैं। फेमस क्वेश्चन, जैसे सोडियम नहीं, पोटेशियम, यहाँ पर आयरन, और ये Cn6 वगैरह वगैरह। ये यहाँ पर 4 स्टाइल मारने के लिए दे देता है वो 4, कि बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, हम स्मार्ट, हम निकाल लेंगे, जाओ उन्हों दे दो। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले ये तो क्या है, इसमें काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको आयोनाइज्ड कराना पड़ेगा। अगर आप इसको आयोनाइज्ड कराओगे तो क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पर 4K+ बाहर आएगा, अंदर क्या बचेंगे बता दो? आयरन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? Cn कितने? 6। कितना चार्ज आएगा? 4-, यही आएगा ना। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसका निकालना है ये चेक कर लो। आयरन, यहाँ पर क्या है बेटा? Cn6, और यहाँ पर 4-। बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं? इसे बताओ, नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं? तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 6। साइनाइड पर चार्ज कितना होता है देखो? -1। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? -1। प्लस करूं, फिर क्या लिखना है बेटा? मेटल का क्या मान के चलते हैं? x कितनी संख्या में है? 1, इक्वल टू कितना होगा? 4-, -4 होगा ना। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना दिखा दे रहा है? -4। 6 - कितना हो जाएगा? -6 प्लस x × 1 मतलब x इक्वल टू -4। 6 को उस पार लेके जाएं, क्या हो जाएगा? x -4 + 6 इज इक्वल टू +2, नहीं +2 होगा ना।
अच्छा, तो आप ऐसे मत बोलना 2 होता है, +2 बोलना या फिर -2 बोलना, मतलब इंक्लूडिंग चार्ज बोलना है आपको, वैसे नहीं बोलना है। क्लियर है बेटी? और बताऊंगा, छूट गया होगा तो और बताऊंगा 1-2 ठो। ठीक है, सर कॉपी करो जरा। कहाँ पर -1? ये बेटा देख, साइनाइड लिखवाया हूँ इससे पहले, साइनाइड में -1 चार्ज लिखा होगा। लाइगेंड है ना, क्लासिफिकेशन लाइगेंड में वही है। इधर देख बेटी, नंबर ऑफ लाइगेंड, चार्ज ऑफ लाइगेंड लिखा था यहाँ पर, ऊपर मिट गया है। चार्ज ऑफ लाइगेंड लिखा था ना, तो लाइगेंड पर जो चार्ज है उनसे मल्टीप्लाई करना है।